बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद आया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में शुरुआत काबिल अजमेरी के शेर से करना चाहूँगा जो गुज़िश्ता दिनों साबिक़ कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने भी सुनाया। काबिल अजमेरी से आपका शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में किसी भी हादसे और सानहे के लिए बरसों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मामला दिनों और घंटों में संवर भी जाते हैं और इतनी ही जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में काम करना शुरू किया तो तब्दीली का सफ़र भी शुरू हो गया, लेकिन पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में नहीं बल्कि मुसलसल नाकामियों के बाद टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने तवील मशावरत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल और रेड बॉल के दो अलहदा कोच गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी तैनात किए, मगर उनकी तैनाती भी एकदम नताइज तब्दील न कर सकी। गैरी कर्स्टन की कोचिंग में T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका के हाथों नाकाबिले कबूल शिकस्त हुई। रेड बॉल टीम की परफॉर्मेंस की बात हो तो पहले बांग्लादेश ने तारीख में पहली मरतबा शिकस्त दी, फिर इंग्लैंड से भी टेस्ट क्रिकेट की तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पलटकर अपने मुल्क में बासलाहियत फ़र्द को ढूंढना पड़ा। मेंटोर और कोचेस की भरमार के बावजूद आकिब जावेद ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत का जो फार्मूला दिया उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखें खोल दी, मगर आकिब जावेद को बाइख्तियार बनाना न रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी को भाया और इसका उन्होंने बरमला इंटरव्यू में इजहार भी किया। मगर जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने, जिनके गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे, उन्होंने सिलेक्शन में अपने मनमाने फ़ैसलों को नज़रअंदाज करने और अपनी पसंद के गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की तैनाती न होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी राहें जुदा कर लीं। गैरी कर्स्टन का इस्तीफ़ा इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में फतह मिली। सिर्फ एक दिन ही हुआ था और पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल सीरीज़ खेलना है। अब ऑस्ट्रेलिया में जेसन गिलेस्पी वाइट बॉल टीम के कोच भी होंगे। अलबत्ता वाइट बॉल टीम के मुस्तकिल कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी गौर कर रहा है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतवार को मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया और उनके नायब सलमान अली आगा मुकर्रर हुए। 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। कई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हुए तो कई सीनियर खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली भी हो गई और इसके साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को कौमी टीम में जगह भी मिल गई। तो आज एक बार फिर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट राशिद लतीफ़ साहब, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, विकेट कीपर और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बक। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू की बात करें, कौमी टीम के साबिक़ कोच गैरी कर्स्टन का इब्तिदाई मौक़िफ़ सामने आया है, उसको हम शामिल कर लेते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए गैरी कर्स्टन का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान पढ़ा है, वो हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने पर अपना बयान भी जारी करेंगे। गैरी कर्स्टन ने मज़ीद कहा कि वो अपने मुस्ताफ़ी होने के हवाले से आज ही बयान जारी करेंगे। उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, तमाम वजूहात सामने भी रखेंगे। तो अब जो कुछ हुआ है पिछले चंद घंटों में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर से अहम फ़ैसले हुए हैं और इन फ़ैसलों की कुछ बाज़गश भी सुनाई दे रही है। कुछ खिलाड़ी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर चुके हैं। तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। पहले सिकंदर बख्त आपको शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये जो सब कुछ हुआ है, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? नया कप्तान आ गया, कोच चला गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फ़हरिस्त आ गई, क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रोज़ एक नया फ़ैसला हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि हर घंटे में कुछ तब्दीली, तो शायद ये गाना गलत नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखें, 4 दिन पहले शायद हमने इसी जगह बैठ के ये बात प्रिडिक्ट की थी जियो के प्लेटफॉर्म पे कि कोच बदलेगा और कौन कोच आएगा, हमने ये भी प्रिडिक्शन कर दी थी। तो अभी तक तो खैर उसको रखा है, मगर मुझे लगता है आकिब जावेद को हमने प्रिडिक्ट किया था कि वो कहीं ना कहीं होंगे। तो लगता है कि हो सकता है क्रिकेट डायरेक्टर की पोस्ट या चीफ कोच समथिंग लाइक दैट वो भी वहाँ जाएंगे। अभी तक जो मैं ख़बरें जियो पर ही सुन रहा हूँ, तो ये जो चेंजेस आई हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। टीम अनाउंस भी हो गई और उस दिन भी मैंने आपसे कहा, आज फिर मैं कहूँगा कि जो हमारा वीकेस्ट जो डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है पूरी टीम में, वो हमारा स्पिनिंग है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। उस वक्त जब मैं बोल रहा था उस वक्त मेरे हाथ में टीमें नहीं थी और मैं उस वक्त जिम गया हुआ था, तो मुझे पता चला कि टीम अनाउंस हो गई। अब हमने जो 4 लड़के लिए हैं उसमें अरफात मिनाज, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, कासिम अकरम है जो कि ऑलराउंडर हैं उसकी तरह। ये कोई भी बच्चा एक्सपीरियंस नहीं है।
हमने उनको इतने बड़े टूर पे भेज दिया। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट सा मुझे नज़र आ रहा है, और देखते हैं कि ये बच्चे उन सीनियर खिलाड़ियों के सामने कैसी बॉल करते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत कुछ आपने सुना भी, बहुत कुछ आपने तबसरे और तज़ियों में बयान भी किया, लेकिन अगर जो सब कुछ हुआ है, मैं आपको ये कहूँ कि सम अप आप किस तरह करना चाहेंगे? डायरेक्शन क्या है अब चीज़ों की? आपको चीज़ें बेहतर होती हुई लग रही हैं? आपको चीज़ें जो हैं वो सिमटती हुई महसूस हो रही हैं, या मज़ीद आपको लग रहा है फैलाव हो रहा है? देखिए, आज के जो रेजिग्नेशन है ना, ये अफसोसनाक है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में सुना जाता है, लिया जाता है, वहाँ बैड इंप्रेशन जाता है। हम इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी कर लें, लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहतर नहीं हुआ। मिकी आर्थर भी थोड़े अरसे रहे, चले गए। वो क्या नाम है, मॉनी मॉकल भी थोड़े अरसे रहे, रिज़ाइन कर दिया। अब ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हम कर रहे हैं कि कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रहा। ये बड़ा हादसा ही कहेंगे, जिस तरह आपने शेर पढ़ा, ये तो हादसा ही है कि कोई भी बड़ा कोच आके या तो ले नहीं, फॉरनर्स को हम ले नहीं। जिस तरह से एक दफ़ा इंडिया ने डिसाइड कर लिया था 2015 के बाद, मॉनी मॉकल अब आया उनके पास एज ए बॉलिंग कोच, क्योंकि गुजरात में या लखनऊ में साथ खेल रहे थे ये लोग, इन्होंने ले लिया था। अदरवाइज हमें ले लें तो पूरे उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करें, क्योंकि जग हसाई होती है पूरे वर्ल्ड में, वो ना होने दें। जो भी गलतियां हो, क्योंकि ये मैं फिर ब्लेम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ही को दूंगा क्रिकेट के, क्योंकि उनका ये मामला था। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं और उसके बाद बीच में वो कंपनी मुझे आके बोले कि यार ये नहीं ये, तो कुछ लोग मान जाते हैं। शायद गैरी कर्स्टन को मंजूर नहीं था, तो इसीलिए जो बात हुई होगी उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जितना भी जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। ठीक हो गया राशिद लतीफ़ साहब, इब्तदाई मौक़िफ़ आपने सुन लिया। इससे पहले कि मैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब की तरफ चलूँ, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कुछ शेर व शायरी पर ज़्यादा ज़ोर है और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये आपने सुन रखा होगा कि मिटाता है पीरों जवां कैसे कैसे। ये जो उस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जो आसमान रंग बदल रहा है, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होती हैं, लेकिन एक सहाफ़ी की हैसियत से आप उसको पहले महसूस कर लेते हैं, आप मीडिया की ज़ीनत बना देते हैं। देखिए याया, 2 दिन पहले, ठीक 48 घंटे पहले, इसी जगह पे बैठ के हम लोग पिंडी टेस्ट की विक्ट्री और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ की कामयाबी थी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और अपने प्लेयर्स की तारीफ़ें कर रहे थे। अब बजाय ये, क्योंकि इंग्लैंड में तो आप देखें सफ़े मातम बिछी हुई है, बेन स्टोक की क्लास ली जा रही है, उनके खेलने के, उनकी कप्तानी के स्टाइल की बात हो रही है, लेकिन हम एक नई कंट्रोवर्सी में उलझ गए। मैं भी, राशिद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा भी एज ए सहाफ़ी, हमने भी दुनिया में इतनी क्रिकेट कवर की, दुनिया के इतने मुल्कों में गए, लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। ठीक 1 साल पहले हमने मिकी आर्थर और उनके साथ जितना कोचिंग स्टाफ था उनको फारिग किया। उससे पहले जब रमीज़ राजा आए तो पाकिस्तानी मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, ये सब कोचिंग स्टाफ में थे, इनको फारिग कर दिया। मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को अगर इतने हैवी वेट गैरी कर्स्टन टाइप के बंदे को लाना था, तो आपको देखें पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सारी चीज़ें उनके टर्म एंड कंडीशन में तो रखते। देखें, अभी कल रात से ज़राए से ख़बरें आ रही हैं। अब ये जो अरफा फ़िरोज़ ने रिपोर्ट किया है, गैरी कर्स्टन का बयान, पीसीबी की तरफ से अभी तक खामोशी है, सिवाय इसके कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, हमने मंजूर कर लिया और जैसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग करेंगे। इससे पहले कि आप पे अटैक करे गैरी कर्स्टन, वो कच्चे चट्टे खोले पाकिस्तान क्रिकेट के। हमें चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि असल कहानी क्या थी, इस पर्दे के पीछे हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक तो ज़राए के हवाले से चल रही, हमें उनकी सदाकत का नहीं पता। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा हुआ है। अब अगर हम किसी बड़े फॉरेन कोच को लाना चाहेंगे, लोग मेरे ख्याल पाकिस्तान इतनी आसानी से आएंगे नहीं। चलें जनाब, राशिद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी, अब्दुल माजिद भट्टी ने क्या कहा और सिकंदर ने क्या कहा, ये आपने सुना। ये तस्वीर का एक रुख है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है, क्या गैरी कर्स्टन अपने लबों को जुम्बिश देंगे? ये बड़ा सवाल है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल जो है वो क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है
और गैरी कर्स्टन एक क्वालिफाइड कोच हैं, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हेड ऑन होना चाहेंगे या कुछ तदब्बुर का मुजाहरा करेंगे और चीज़ों को बराह रास्त हेड ऑन होने के बजाय अच्छे तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबके सामने इस वक्त फ़खर जमान का केस है, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले के ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश की और इस वक्त वो कहाँ खड़े हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तमाम सूरत हाल पर आजकल बड़े लबों को जुम्बिश दे रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, तज़िये कर रहे हैं मिक्की आर्थर साहब। और मिक्की आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट के वो डायरेक्टर हैं जो कुछ साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हुए, तो बैक वक्त वो एक क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट बोर्ड के मामलात को देख रहे थे और एक काउंटी को भी देख रहे थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। मज़ीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 2024 से 2025 तक 25 खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक कैटेगरी में साबिक कप्तान बाबर आजम और वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को बरकरार रखा गया है। कैटेगरी बी में टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की तरक्की हुई है, लेकिन उनकी कैटेगरी बी में रहने की शर्त उनकी कप्तानी से मशरूत है। उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह शामिल हैं। सी कैटेगरी में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, नोमान अली, साइम अयूब। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शादाब खान हैं। डी कैटेगरी में आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा और मोहम्मद अब्बास आफरीदी का नाम शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 15 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया है और वो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह हासिल नहीं कर सके। अगर हम कैटेगरीज़ की बुनियाद पर देखें तो साबिक कप्तान सरफराज अहमद, जिन्हें गुज़िश्ता साल प्रमोट करते हुए बी कैटेगरी दी गई थी, इस मरतबा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना कर सके। सी कैटेगरी में ओपनर इमामुल हक, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़ और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना कर पाए। डी कैटेगरी से फास्ट बॉलर हसन अली, तैयब ताहिर, अरशद इकबाल, उसामा मीर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस, जमान खान, एहसानुल्लाह, इफ्तिखार अहमद और फ़हीम अशरफ जगह हासिल नहीं कर सके। अलबत्ता इमामुल हक, फ़खर जमान और उसामा मीर के एक हफ्ते बाद फिटनेस टेस्ट होंगे। अगर वो इसमें पास हो गए तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान मौजूद है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024 में 3 सीनियर क्रिकेटर्स की कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हुई है। उनमें कैटेगरी से महरूम होने वाले क्रिकेटर्स साबिक T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, जिनकी ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली की गई है। इसके अलावा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ और ऑलराउंडर शादाब खान, जो गुज़िश्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी में मौजूद थे, वो अब बी कैटेगरी में अपनी जगह बरकरार न रख सके और उनकी बी से सी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई है। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप जब खुद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त का हिस्सा हुआ करते थे, कई बार उम्दा कारकर्दगी के बावजूद आपको नज़रअंदाज किया गया और जो इस वक्त मसाइल हैं, जिस वक्त आप खेल रहे थे उस वक्त भी यही मसाइल थे, तो ये हल होंगे या नहीं होंगे कभी? सर, हल हो ही रहे हैं, बस ठीक है अब क्या करें। जिस तरह एक दिन के अंदर 50 खबरें आ गई हैं, किस किस पे बैठ के बात करें। नहीं, आप सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे ही कर लें, सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे स्क्वाड पढ़ ले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले। हम बड़ी अच्छी बात की है, राशिद भाई ने सारी बातें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कवर की हैं। आई डोंट थिंक इस पे ज्यादा कोई तबसरा करने की बात नहीं है। बस मुझे ये बता दें कि शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत है? आपने जब उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से पीछे जो जो चीजें उन्होंने की हैं, कोई परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, तो बाहर करना तो पूरी तरीके से बाहर करें। आप लोगों को ऑब्लाइज भी कर रहे हैं, साथ लेके भी चल रहे हैं, कर भी नहीं रहे। आप खुद कंफ्यूज हैं। पहले आप तो दलेराना जो है ना फैसले लें, दूसरी तरफ आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके बाद जो है ना उसको ए कैटेगरी भी दे रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रही। फिर कप्तानी का ये ना, जिस तरह कप्तान, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे खुद नहीं कहते थे कि रिजवान के साथ वो एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनको कप्तान नहीं बनाया जा सकता? तो अब उन्होंने क्या किया है, अपने बयान की नफी कर दी है। बाबांगे दौल ये बातें करते रहे कि रिजवान कप्तान नहीं बन सकता उस एलिमेंट की वजह से, और रिजवान को तो खुश होंगे, ऑब्वियसली उनकी बड़ी काविशें कोशिशें पीछे रही हैं, हम तो उनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आज वो कप्तान बन गए, बहुत खुश होंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये मुल्तान सुल्तान नहीं होगा, ना ही ये कोई डोमेस्टिक की टीम होगी, ये पाकिस्तान की टीम है, ये म्यूजिक है। आप आ गए हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी वुड लाइक टू, क्योंकि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स इन्वॉल्व है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। उन सारों की जिम्मेदारी रिजवान पे है कि उनको किस तरह ग्रूम करना है, साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता पास में हमें ये देखने को मिला और हमारे साथ होता रहे चीजों में देख के हम इसके हॉर्सेस गवाएं कि हॉर्सेस माउथ। ये बात है कि लोग जब यंगस्टर्स आते हैं तो उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते,
ताकि अपने दोस्त दोबारा से टीम के अंदर आ जाएं। तो अब दोबारा से क्या हमें ये चीज देखने पड़ेगी, पहले तो रिजवान बड़े डिमांड कर रहे थे, वो जर्नलिस्ट जो उनके करीब पाए जाते हैं उनकी तरफ से वो बयान दिलवा रहे थे कि टीम सिलेक्शन में भी मुझे ये चाहिए, फलाने में भी वो चाहिए। एंड में जब पीसीबी माना नहीं तो घुटने टेक दिए। ओके, ये चीज जो मिल रही है वो भी हाथ से ना चली जाए। हाँ, फिर उनको मशवरा दिया उनके दाएं बाएं वालों ने कि यार तू पहले कप्तानी तो पकड़ ले, ये भी हाथ से चली जाएगी। जब कप्तानी हाथ में आ जाएगी उसके बाद सोशल मीडिया पे और मीडिया के थ्रू प्रेशर डलवा के कुछ डिसीजन ऊपर नीचे करवाए जा सकते हैं। तो ये अब पीसीबी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये उसी ग्रुप के हैं, उन्हीं लोगों में से हैं कि जो बड़ा ज्यादा जिन्होंने केएस पीसीबी के अगेंस्ट जो है ना मचा के रखा और ब्लैकमेल करते रहे। तो पीसीबी ने डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन अब तैयार रहे आगे आने वाले केओस के लिए। जी राशिद लतीफ़ साहब, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, हालांकि आपका सवाल अपनी जगह मौजूद है और आपका कहना यह है कि बहुत सारी चीज़ों को गुडमुट कर दिया गया है। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी जाते जाते बात कर लेते हैं। आपका इस तमाम सूरत हाल पर क्या टेक है? मुतमईन है या आपके ख्याल में इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेहतर होने वाली? बेहतर होने वाली है, अभी सही से जायजा नहीं लिया, क्योंकि हमारी टीम आईसीयू में जा चुकी थी। उसमें 2-3-4 प्लेयर्स ने बहुत मेहनत की और पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस जितवाए। उनको हमने 3 कैटेगरीज में डाला। हम वैल्यू टेस्ट क्रिकेट को नहीं दे रहे। अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमारा डोमेस्टिक भी नहीं देगा। मेरे ख्याल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो टेस्ट मैच खेलते हैं स्पेशली उनको वैल्यू करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ राशिद लतीफ़ साहब, सिर्फ इतना आपको कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात की, क्रिकेट बोर्ड आइंदा आने वाले चंद दिनों में बड़ा फैसला करने वाला है। नहीं, बड़ा कर, जो मेरी मीटिंग हुई थी, अगर टाइम है तो बता दो। मैंने यही कहा था 10 लाख जो आप देते हैं तनख्वाह देते हैं या मैच की फी देते हैं उनको 20 लाख करते हैं। अगर 7 या 8 मैच खेल रहा है अजहर अली या यासिर शाह या अफद शफीक या कुछ प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके लिए करना चाहिए और इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। लेकिन बात शाहीन की मैं कर रहा था कि उनको नीचे लेके आए, ठीक है, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको भी नीचे कर सकते थे आप। 2 टेस्ट मैच, वो भी एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट तो नहीं खेले वो, 2 आखिर के नहीं खेले, इसका मतलब है 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं वो। तो जो 2 फॉर्मेट खेल रहा है वो कहीं से भी एक कैटेगरी का मुस्तहिक नहीं। माजिद भट्टी साहब, देखिए यह जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीसीबी का फार्मूला है कि 1 जुलाई, ये जो कल जिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, इन 25 खिलाड़ियों की लिस्ट में आप बहुत सारे ऐसे नाम देख लें। मैंने बाबर आजम का पहले भी जिक्र किया, शादाब खान बिल्कुल आपने सही किया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें लगता है कि इन 1 साल के अरसे में उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 14-15 साल पहले जब पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, आज तक हर साल कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। मेरे ख्याल में बिल्कुल राशिद लतीफ़ साहब सही कह रहे हैं। नोमान अली जिसने अभी आपको टेस्ट मैच जितवाए, 20 विकेटें 2 टेस्ट मैचों में लेके दी और आपने उनके सामने सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख दिया। अगर उनकी फिटनेस खराब थी तो चैंपियंस कप में आपने कैसे नोमान अली को टीम में डाला? क्योंकि वो जो 7 बेग थे उनको तो आपने फिटनेस की वजह से चैंपियंस कप की टीमों से भी ड्रॉप कर दिया था। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अब मोहसिन नकवी साहब को ड्राइविंग सीट पर आकर देखना पड़ेगा कि दाएं बाएं से जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे। आज के हमारे प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।